एक छोटे से घर के अंदर आज अजीब सा माहौल था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर हजारों सवाल चीख रहे थे। एक छोटी बच्ची मासूम आंखों से एक औरत को देख रही थी और कांपती आवाज में पूछती है, मम्मा, क्या आप सच में मेरी रियल मम्मा हो? उस औरत की आंखों में पल भर के लिए दर्द उतर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बच्ची को अपने करीब खींच लिया। हाँ बेटू, मैं ही तुम्हारी रियल मम्मा हूं और तुम मेरी बेटी हो। लेकिन उस जवाब के पीछे छुपा सच इतना भारी था कि अगर सामने आ जाता तो पूरा घर बिखर जाता। दूसरी तरफ एक डॉक्टर खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेचैनी और दिल में अनगिनत उलझने। वो बार बार खुद से लड़ रहा था, जैसे किसी ऐसे सच से भाग रहा हो जिसे वो खुद ही बना बैठा हो। डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसी ने पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मैं बस इस मेंशन में ठाकुर जी के साथ मिलकर सब कुछ खत्म कर सकता हूं, लेकिन अब तो उन्होंने मेरे खिलाफ ही चाल चल दी है। नाम आते ही माहौल और भारी हो गया। ठाकुर जी, एक ऐसा नाम जो हर सच को हिला देने की ताकत रखता था। उधर बच्ची फिर से उस औरत से लिपट गई। मम्मा, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? औरत की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कभी नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन सच ये था कि वादे अक्सर सबसे ज्यादा टूटते हैं, खासकर तब जब अतीत खुद दरवाजा खटखटाने लगे। इसी बीच एक और आवाज गूंजी, एक दूसरी बच्ची की आवाज, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? पहली बच्ची चौंक गई। उसने उसे देखा और धीरे से पूछा, तो इसका मतलब मेरी मम्मा तुम्हारी भी मम्मा है? उस पल जैसे समय रुक गया था। हवा भारी हो गई थी और सच की पहली दरार खुल चुकी थी। डॉक्टर दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर, क्योंकि वो जानता था अगर ये सच बाहर आ गया तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटेंगे, बल्कि इंसानियत भी सवालों में आ जाएगी। तभी अचानक एक और धमाका हुआ। डॉक्टर साहब, आप सच क्यों नहीं बताते? आखिर दोनों बच्चियां एक ही सच से जुड़ी हैं। डॉक्टर पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप गई। नहीं, तुम नहीं समझते। ये सिर्फ सच नहीं है, ये मेरा पाप है। और जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। दोनों बच्चियां एक दूसरे को देख रही थीं, मासूमियत और डर के बीच फंसी हुई। और वो औरत जो खुद को उनकी मां कह रही थी, अब पहली बार अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, क्योंकि उसे भी अब शक होने लगा था। क्या वो सच में सिर्फ एक मां है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा तूफान जो हर रिश्ते को हिला देने वाला था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो खामोशी पहले सिर्फ सन्नाटा लगती थी, अब वो किसी तूफान से पहले की डरावनी शांति बन चुकी थी। दोनों बच्चियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और उनके बीच जो रिश्ता बन रहा था वो प्यार से ज्यादा सवालों से भरा हुआ था। पहली बच्ची ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बहन हो तो फिर हमारी मम्मा एक कैसे हो सकती हैं? दूसरी बच्ची चुप हो गई। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो खुद भी किसी जवाब की तलाश में हो। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो सच है वो कोई छुपा रहा है। इसी बात के साथ कमरे में एक और भारी सन्नाटा फैल गया। दूर खड़ा डॉक्टर सब सुन रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे।
उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये डर सिर्फ पकड़े जाने का नहीं था। ये डर उस सच्चाई का था जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए था। तभी एक तेज आवाज आई, डॉक्टर साहब, अब और नहीं, अब सब सच सामने आना चाहिए। डॉक्टर ने झटके से सिर उठाया। सामने वही औरत खड़ी थी जो खुद को बच्चों की मां कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी। वो टूटी जरूर थी, लेकिन अब सच जानने के लिए तैयार थी। तुम हमेशा से सब छुपाते आए हो, औरत ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूं, आखिर रागिनी और दूसरी बच्ची का सच क्या है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि थकान थी। तुम नहीं समझोगी, उसने धीरे से कहा। यह सच इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। लेकिन तभी दूसरी बच्ची आगे आई और चिल्ला पड़ी, बस, अब और झूठ नहीं सुनना। अगर हम बहनें हैं तो फिर हमें अलग क्यों रखा गया? उसकी आवाज में दर्द था, और वो दर्द कमरे की दीवारों तक को हिला रहा था। इसी बीच दरवाजा अचानक जोर से खुला और अंदर एक तीसरा व्यक्ति आया, जिसके आते ही डॉक्टर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं वही हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। कमरे में जैसे बिजली गिर गई हो। औरत पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नया इंसान कौन है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। उस आदमी ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, इतने सालों बाद सच सामने आ ही गया। जुड़वां बेटियां आखिर मिल ही गईं। ये सुनते ही दोनों बच्चियां सन्न रह गईं। जुड़वां? पहली बच्ची ने कांपते हुए पूछा, मतलब हम सच में? लेकिन जवाब पूरा होने से पहले ही डॉक्टर चिल्ला पड़ा, चुप, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब डर गए, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। उस नए आदमी ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, अब भागने का कोई फायदा नहीं। आपने जो किया है उसका सच अब छुप नहीं सकता। और फिर उसने जो कहा, उसने पूरे घर को हिला दिया। ये दोनों बच्चियां सिर्फ जुड़वा नहीं हैं। ये तुम्हारे और उस औरत के सबसे बड़े राज्य का नतीजा है। औरत की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? डॉक्टर पीछे हट गया, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी पहली बार दोनों बच्चियों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा है। और अब वो नींव टूटने वाली थी। कमरे में अब हर कोई जैसे किसी अनजानी आग में खड़ा था, जहां हर शब्द जलाने की ताकत रखता था और हर सांस डर में डूबी हुई थी। दोनों बच्चियां अब एक दूसरे के करीब आ चुकी थीं, लेकिन उनके बीच जो भरोसा बन रहा था, वो अब सवालों की दीवारों से टकरा रहा था। डॉक्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वो खुद अपनी ही नजरों से भाग रहा हो। उस नए आदमी की बातें उसके अंदर छुपे हर हर राज को बाहर खींच रही थीं। औरत आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें गुस्सा और दर्द दोनों थे। अब बहुत हो गया। मैं जानना चाहती हूं सच। आखिर इन दोनों बच्चियों की असली हकीकत क्या है? डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। सच, सच सुनना इतना आसान नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि सच में मैं भी कहीं न कहीं इन सब का दोषी हूं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। नया आदमी मुस्कुराया,
लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। दोषी? उसने ताना मारा। तुम खुद को दोषी कहकर अपने गुनाह नहीं छुपा सकते डॉक्टर साहब। फिर उसने बच्चों की तरफ देखा और धीरे से कहा, सच ये है कि ये दोनों बच्चियां एक ही दिन पैदा हुई थीं, एक ही मां की कोख से, लेकिन हालात ने इन्हें अलग कर दिया। पहली बच्ची की आंखें फैल गईं। अलग? कैसे? डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। औरत की सांसें तेज हो गईं। नया आदमी आगे बढ़ा और बोला, उस दिन अस्पताल में एक बड़ा खेल खेला गया था। एक ऐसा खेल जिसमें दो मासूम बच्चों की पहचान बदल दी गई। ये सुनते ही औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन डॉक्टर चुप था और उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। नया आदमी आगे बोला, डॉक्टर साहब और ठाकुर जी दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया था जिसने दो परिवारों की जिंदगी बदल दी। ठाकुर जी का नाम आते ही औरत कांप गई। ठाकुर जी? इसमें उनका क्या काम? डॉक्टर ने पहली बार दर्द से भरी आवाज में कहा, क्योंकि वो सच जानते थे और सच को छुपाने के लिए उन्होंने हमें मजबूर किया। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर थी। दोनों बच्चियां अब पूरी तरह डर चुकी थीं। पहली बच्ची ने धीरे से पूछा, तो क्या हम सच में बहनें हैं? डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू सब कुछ कह रहे थे। नया आदमी अचानक तेज आवाज में बोला, नहीं सिर्फ बहनें, बल्कि एक ऐसे सच की गवाह हो जिसे अगर पूरी तरह बता दिया जाए तो कई रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और फिर उसने सबसे बड़ा वार किया। सच ये है कि एक बच्ची को जन्म के बाद जानबूझकर बदल दिया गया था ताकि एक गुनाह छुपाया जा सके। औरत पीछे हट गई, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। ये ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। हां, उसने धीमे स्वर में स्वीकार किया, ये सच है। और मैं उस दिन कुछ नहीं कर सका। उसकी आवाज में पछतावा इतना गहरा था कि हवा भी भारी हो गई। पहली बच्ची की आंखों में आंसू थे। तो मैं किसकी बेटी हूं? दूसरी बच्ची भी कांप रही थी। और मैं? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद जवाब इतना दर्दनाक था कि कोई कहना ही नहीं चाहता था। नया आदमी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते जाते बोला, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि सच अभी पूरा नहीं हुआ। और जाते जाते उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, तुमने जो छुपाया है वो अब बाहर आएगा ही। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में सिर्फ रह गया डर, आंसू और टूटते हुए रिश्तों की आवाज। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सा खालीपन छा गया, जैसे किसी ने हवा ही छीन ली हो। हर कोई अपनी अपनी जगह जड़ बन चुका था। जो सच अभी तक अधूरा था वो अब धीरे धीरे अपनी पूरी डरावनी शक्ल दिखाने लगा था। दोनों बच्चियां एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन अब उस मासूम रिश्ते में डर घुल चुका था। पहली बच्ची की आंखों में आंसू थे और दूसरी बच्ची की आवाज कांप रही थी। अगर हम सच में जुड़वा हैं, पहली बच्ची ने धीरे से कहा, तो फिर हमें अलग क्यों किया गया और किसने किया ये सब? डॉक्टर ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे वो हर पल अपने ही फैसलों से मर रहा हो। औरत अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब भी वो सच जानना चाहती थी। बोलो डॉक्टर, अब और नहीं सहा जाता। सच क्या है? डॉक्टर ने लंबी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज पूरी तरह टूट गई। सच ये है, उसने कांपते हुए कहा,
कि जिस दिन ये दोनों बच्चियां पैदा हुई थीं, उसी दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। अस्पताल में आग लगने की खबर फैली थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हर कोई घबरा गया था। अफरा तफरी मच गई थी। औरत की आंखें फैल गईं। फिर डॉक्टर की आवाज भारी हो गई। उस आग के बीच दो बच्चियों को बचाया गया, लेकिन किस्मत ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। पहली बच्ची चिल्लाई, क्या खेल? डॉक्टर ने आंखें बंद कर लीं। उस दिन दो मासूम बच्चियों की पहचान बदल दी गई। ये सुनते ही औरत का शरीर कांप गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर अब रुक नहीं सकता था। हाँ, सच यही है। एक बच्ची को उसके असली परिवार से दूर कर दिया गया ताकि एक गुनाह छुपाया जा सके। अब तक सब कुछ साफ होने लगा था, लेकिन दर्द और बढ़ता जा रहा था। दूसरी बच्ची ने रोते हुए पूछा, तो क्या हम दोनों एक ही मां की बेटियां हैं? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। ये सुनते ही दोनों बच्चियां एक दूसरे से लिपट गईं, रोते हुए, कांपते हुए, जैसे सालों का बिछड़ना एक पल में वापस टूटकर सामने आ गया हो। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं थी। औरत ने अचानक पूछा, अगर ये सच है, तो फिर असली गुनहगार कौन है? डॉक्टर की आंखों में अब डर था और उसने धीरे से कहा, ठाकुर जी। नाम सुनते ही हवा जैसे थम गई। उन्होंने मुझे मजबूर किया था। डॉक्टर ने टूटती आवाज में कहा, कहा गया था कि अगर सच सामने आया तो कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। औरत गुस्से और दर्द से कांप उठी। तो तुमने दो मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ उनके कहने पर? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। मैं गलत था, बहुत बड़ा गलत। तभी अचानक एक और आवाज गूंजी। दरवाजा फिर से खुला और वही नया आदमी वापस आ गया। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। अब आखिरी सच देखना बाकी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सबकी सांसें रुक गईं। उसने फाइल खोली और कहा, इसमें लिखा है असली मां कौन है और असली पिता कौन। और जैसे ही उसने नाम पढ़ने शुरू किए, कमरे में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल देने वाला था।